हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धम्म में छठा भाग में बुद्ध तथा उनके समकालीन। बुद्ध के समय अलग अलग दार्शनिक मत। नंबर 1, अधिकतर दार्शनिक शोषणकारी व्यवस्था के विरोधी थे। नंबर 1, जिस समय गौतम ने प्रवज्ञा ली, देश में बहुत बौद्धिक उथल पुथल चल रही थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त लगभग 62 भिन्न भिन्न दार्शनिक मत और भी थे, जो सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। नंबर 2, इन दार्शनिक मतों में से एक का मुखिया का नाम पूर्ण कश्यप यानी पूर्ण कश्यप था। उसका सिद्धांत अक्रियावाद कहलाता था। उसकी मान्यता थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कोई भी किसी भी काम को करे, चाहे कराए, चाहे कोई किसी को घायल करे, चाहे वह किसी को मरवा दे, चाहे कोई स्वयं चोरी करे अथवा डाका डाले, चाहे किसी की चोरी कराए डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे अथवा किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले अथवा किसी से झूठ बुलवाए, आत्मा पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी जघन्य क्यों ना हो, वह आत्मा को पाप से प्रभावित नहीं करता। कोई कार्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। जब कोई आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनसे उसका शरीर बना। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न शरीर और न आत्मा। नंबर 3, एक दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद। इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मखली गोसाल। उसका मत एक प्रकार का भागवादी अथवा पूर्ण निश्चयवादी था। उसकी शिक्षा थी कि ना कोई कुछ कर सकता है और ना होने से ही रोक ही सकता है। घटनाएं घटती हैं, कोई अपनी इच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता। ना कोई दुख को दूर कर सकता है और ना कोई उससे घटा बढ़ा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सांसारिक अनुभवों से गुजरना ही पड़ता है। नंबर 4, तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता था। इसका मुख्य उपदेश अजित केस कंबल था। उसका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि यज्ञ और होम में कुछ नहीं रखा। कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा को भोगना पड़े अथवा भुगतना पड़े। न कहीं कोई स्वर्ग है और न नरक है। संसार में आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ। आत्मा उनसे बच नहीं सकती। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा उससे बच नहीं सकती। यह कष्ट या दुख स्वयं अपने आप अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा को 84 लाख योनियों महाकल्प धारण करते हुए जन्म लेते रहना होगा, तभी आत्मा के कष्टों और दुखों का अवसान होगा। इससे पहले अथवा किसी अन्य साधन से नहीं। नंबर 5, चौथा मत अन्योन्यवाद कहलाता था।
इस मत के मुखिया का नाम पाकुंद कच्चान यानी प्रकुंद कत्यान था। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है। वे हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। वे अपने में संपूर्ण हैं और वे सभी नित्य हैं। उनका किसी भी तरह नाश नहीं हो सकता। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो यह कोई मारना नहीं होता। या तो इतना ही है कि शास्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया। नंबर 6, संजय बेल पुत्र का अपना ही एक अलग दार्शनिक मत था। यह विक्षेपवाद कहलाता था, जो एक प्रकार का संदेहवाद था। उसका तर्क था, यदि कोई मुझसे पूछे कि स्वर्ग है और यदि मुझे लगे कि है तो मैं कहूँगा कि हाँ है। यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूँगा कि नहीं है। यदि कोई मुझे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इनका अस्तित्व है। यह संजय बेलठीपुत्र के मत का सार था। नंबर 7, छठा दार्शनिक मत चातुर्मास संवरवाद कहलाता था। इस मत के मुख्याचार्य महावीर थे, जो उस समय जीवित थे जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे। महावीर निगंठनाथ पुत्र भी कहलाते थे। महावीर की शिक्षा थी कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों तथा इस जन्म के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पूर्व जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उनका सुझाव था कि तपश्चर्या के द्वारा बुरे कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों को रोकने के लिए महावीर ने चातुर्मास धर्म अर्थात 4 नियमों नंबर 1 हिंसा न करना, नंबर 2 चोरी न करना, नंबर 3 झूठ नहीं बोलना, नंबर 4 अपरिग्रह संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करने का उपदेश दिया था।